बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब समय ज़्यादा ना लगाते हुए हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा सुने, फिर उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री लक्ष्मण मंदिर में महाराज जी आई और लक्ष्मण मंदिर में आकर महाराज जी ने साधु सेवा की व्यवस्था पुनः जुटाई। जो दुकानें खाली हो गई थी, वो दुकानें पुनः जो है मंदिर के नाम से रेंट पे दी गई, और वहां से जो पैसे आश्रम में आए उनसे फिर साधु सेवा की व्यवस्था पुनः बनाई गई, और उससे फिर साधु सेवा होने लगी। और बहुत से साधु जो है वहां विशेष रूप से आते भी थे, क्योंकि एक तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए काफी साधु आते थे। दूसरी बात ये थी कि काफी साधुओं ने महाराज जी की सेवा के विषय में सुना था कि बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। तो इस भाव से वे आते थे कि चलो कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति सेवा करे तो उसके पास ही जाना चाहिए। और महाराज जी की सेवा केवल ऐसी सेवा नहीं थी कि खाना पूर्ति हो रही। कई लोग सेवा करते हैं तो वह ऐसा ही करते हैं कि दिखावा करने के लिए। महाराज जी दिखावा नहीं करते थे। महाराज जी तो बड़े प्रेम से, बड़े चाव से जो है सेवा करते थे। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी खूब सुंदर वहां सेवा कर रहे थे। अब हमने कल सुना था कि ये जो सेवाएं की हैं श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने, उन सेवाओं में दो घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो वो दो घटनाएं हमें आज की कथा में सुननी। तो श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा में उन दोनों में से एक कृषाय संत जो है निवास करते थे। वे स्वभाव से कुछ झगड़ालू थे, अतः उनकी जो है प्रायः किसी से पटती नहीं थी। थे तो साधु, पर क्या है, थोड़ा सा उनका स्वभाव कठोर था। कई लोग होते हैं जिनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो लोगों को पसंद नहीं करते। तो वे महात्मा किसी को पसंद करते नहीं थे, और स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू थे, तो झगड़ा कर लेते थे तुरंत। तो इसलिए कोई व्यक्ति उनके पास जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं इस प्रकार उन्हीं दिनों में श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या से एक नागा संत भी वहां आए। नागा जी के स्वभाव में इन पूर्वोक्त संत जी से भी अधिक उग्र थे। अब नागा जो है वो तो महाराज नागा है, उनको ज्यादा गुस्सा आता था। तो अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसको गुस्सा आ रहा है, उसके सामने एक और व्यक्ति आ जाए जिसको उनसे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्लेश तो होगा ही दोनों के बीच में। तो कहते हैं एक बार किसी बात पर नागा जी और इन संत की लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे पर बिगड़ गए, और दोनों के बीच में चलते हुए विवाद ने क्रमशः हिंसक रूप धारण कर लिया। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि महाराज अब तो हाथापाई पर उतर आए। अब दो साधु लड़ रहे हैं, बताइए। तो खैर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। हमें किसी के प्रति ऐसा ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि अरे साधु होकर लड़ते हैं, कैसे साधु हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा विचार करेंगे तो अपराध बन जाएगा। इसलिए ऐसा विचार मत कीजिएगा। तो कहते हैं कि दोनों साधु लड़ने लगे, और लड़ाई जो है हिंसक हो गई। हाथापाई पर उतर आए। हाथापाई के बाद लाठियां उठ गई महाराज। जो नागा साधु हैं वे तो नागा साधु हैं, तो नागाओं की तरह रहते हैं। तो जो नागा जी थे उन्होंने लाठी उठा ली कि अब तो आज तो तेरा वध होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो नहीं बचेगा। तो कहते हैं उसी समय महाराज जी ने उस दुर्बल शरीर वाले साधु की रक्षा की, और बीच में महाराज जी आ गए और लाठी का प्रहार एक प्रकार से अपने ऊपर ले लिया। लाठी तो पड़ी, पर महाराज जी बीच में आ गए। उन्होंने उस दूसरे साधु को बचाया और खुद लाठी खा ली। सोचिए कितनी करुणा है श्री गुरुदेव भगवान में। कहते हैं इस प्रकार से जैसे ही लाठी का प्रहार हुआ तो महाराज जी के मस्तक पे वो लाठी लगी, और लाठी लगने से उनका सिर फट गया। रक्त की धारा बह चली। किंतु आश्चर्य ये था कि ऐसी स्थिति में भी आप पूर्णतया शांत थे। उनके हृदय में ये भी नहीं आया कि अरे देखो मुझे मार दिया, या ये तो बड़ी गलत बात है, मैं तो लड़ाई रुकवा रहा था, मुझ पर क्यों प्रहार किया। महाराज जी कुछ नहीं कह रहे हैं, एकदम शांत खड़े। ये बड़ा विचित्र स्वभाव है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एक वैष्णव के, एक साधक के लक्षण जितने भी शास्त्रों में बताए गए, वो सारे अगर किसी में देखने हो एक साथ, तो दादा गुरुदेव भगवान का दर्शन किया जाए। तो पूर्णतया वे शांत खड़े थे। आपके मुखमंडल पर क्रोध की एक भी रेखा नहीं थी, अपितु सहज शांत भाव से
आप मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराकर जो है नागा जी से बोले कि नागा जी, यदि आपको क्रोध अभी भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक लाठी मुझे और मार दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप और एक लाठी मार दीजिए, पर इस बेचारे साधु को क्यों मारते हो? अरे आप इनको मारोगे तो संत के प्रति अपराध बनेगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा तो कहीं आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए इनको क्यों मारते हो? आपका भी नुकसान, इनका भी नुकसान। आपको मारना है तो आप मुझे मार दो। कहते हैं मैं आपको उन प्रहारों को सहन करने में आप सक्षम हो, किंतु ये बेचारे दुर्बल शरीर वाले हैं। जबकि महाराज जी का शरीर ज़्यादा दुर्बल था। हमने सुना था जब कपिल आश्रम में श्री गुरुदेव भगवान रहते थे, सिद्धार्थ गुरुदेव भगवान, तो उस समय में महाराज जी कोई 15 दिन में 1-2 बार भोजन करते थे और वो भी पूर्ण भोजन करते नहीं थे। पेट में दर्द रहता था, शरीर कमज़ोर हो गया था बिल्कुल। तो कपिल मंदिर के पास सीधा अयोध्या जी गए, अयोध्या जी से यहाँ आ गए। तो महाराज जी का शरीर कोई ऐसा तो था नहीं बहुत हृष्ट-पुष्ट हो। वे खुद भी दिखने में बड़े सामान्य रूप से रहते थे, पर फिर भी उनकी करुणा देखिए। वे बोले कि नागा जी, आपका प्रहार जो है ये दुर्बल साधु नहीं सह पाएँगे, मैं सहन कर लूँगा, आप मुझे मार दीजिए। कहते हैं इनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, आप इनको छोड़ दीजिए। उन दिन लक्ष्मण मंदिर में निम्बार्क संप्रदाय के श्री बनवारी शरण जी नामक एक प्रेमी संत निवास करते थे। बनवारी शरण जी बड़े जो है अद्भुत महात्मा हैं। उनकी कथाएँ आगे भी हम सुनेंगे। तो कहते हैं श्री बनवारी शरण जी वहाँ लक्ष्मण मंदिर में रहते थे। वे महाराज जी के प्रति अतिशय आदर और श्रद्धा के भाव रखते थे और महाराज जी जो है उनके प्रति सख्य भाव रखते थे। महाराज जी उनको अपना मित्र मानते थे, पर बनवारी शरण जी उनको गुरु रूप में मानते थे। बनवारी शरण जी का ये भाव था कि श्री भक्तमाली जी महाराज इतने बड़े वैष्णव हैं, ये तो हमारे गुरु रूप में ही कहते हैं कि श्री बनवारी शरण जी ने इस दृश्य को देखा। महाराज जी की ऐसी दशा देखकर उन्हें रोष आ गया और लाठी लेकर नागा जी की ओर दौड़ पड़े। अब आपके सामने कोई आपके गुरुदेव पर प्रहार कर दे तो महाराज सहज ही क्रोध आ जाएगा। फिर कोई व्यक्ति ये थोड़ी सोचेगा कि मैं जाकर साधु को मारूँगा तो साधु निंदा हो जाएगी। हो जाएगी तो हो जाए, हमारे गुरु जी को कैसे मारा भैया? तो बनवारी शरण जी ने उठाई लाठी और दौड़े नागा जी की ओर कि आज तो नागा जी आपका जो है सब समाधान हो जाएगा। तो जैसे ही दौड़े, महाराज जी ने रोक लिया। महाराज जी ने कहा, "भैया, ये क्या कर रहे हो आप? क्षमा गुण की मूर्ति श्री महाराज जी।" अभी हमने सुना ना कि अगर व्यक्ति जो है इस भाव से रहित हो जाए कि मेरा कोई शत्रु है, तो कहीं भी क्लेश होगा ही नहीं। जब आप मानेंगे ही नहीं कि मेरा कोई शत्रु है संसार में, तो फिर डरना किससे और लड़ना किससे? सब अपने ही हो जाएँगे फिर तो। तो ख़ैर क्षमा गुण की जो मूर्ति स्वरूप हैं श्री महाराज जी, महाराज जी ने उनको रोक लिया कि बनवारी शरण जी, भैया इनको छोड़ दो, आप जो है लाठी त्याग दीजिए, इनको मत मारिए। बचा लिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हाँ, महाराज जी ने उन्हें रोका और रोक कर आपने बनवारी शरण जी से कहा कि देखो ये भी संत हैं और आप इस प्रकार से इन पर प्रहार मत करो और आपको मेरी शपथ है। बनवारी शरण जी बड़े गुस्से में थे, तो गुस्से में आए व्यक्ति को कैसे समझाएँ? तो महाराज जी ने कहा अगर आप मुझे अपना जो है सखा मानते हो तो आपको मेरी कसम है इनको मत मारना। तो उनको छुड़ा लिया। इस प्रकार से अपने श्रद्धेय की शपथ सुनकर बनवारी शरण जी ने नागा पर प्रहार नहीं किया। और यहाँ यह ये भी उल्लेखनीय है कि श्री महाराज जी ने अपने ऊपर हुए इस प्रहार का कोई प्रतिकार नहीं किया, जबकि वे कर सकते थे। महाराज जी चाहते तो डंडा उठाकर वो भी मार देते, लड़ाई बढ़ जाती। पर चलिए एक दृष्टि से ये भी देखा जाए कि महाराज जी लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते थे। फिर भी जो उनके ऊपर प्रहार हुआ है उसका बदला तो कम से कम व्यक्ति लेगा या नहीं लेगा? महाराज जी ने उसका बदला भी नहीं लिया। ये है महाराज जी की श्रेष्ठता। कहते हैं इस प्रकार से वह उस अखाड़े में सर्वाधिकारी थे और साथ ही जो है पुस्तकाए भी युवा भी थे। वे चाहते तो महाराज बदला लिया जा सकता था। चलो खुद बदला ना लेते,
बनवारी शरण जी लाठी उठाकर मारने लगे थे तो बनवारी शरण जी को रोकते नहीं। हाँ, बनवारी शरण जी लाठी मार देते, फिर महाराज जी कह देते कि भैया क्यों किसी साधु को मार दिया, तो बदला का बदला हो जाता और बात की बात रह जाती। पर ये सब अगर होता तो ये हो जाता नाटक, ये हो जाता छल, और छल जो है भगवान को प्रिय नहीं है। इसीलिए बारंबार ये बात कही गई कि निश्चल हो जाओ। ये है महाराज जी की निश्चलता जो हमें सीखनी है। बड़ा सुंदर ये वर्णन श्री गुरुदेव भगवान ने यहाँ किया है। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार महाराज जी ने कोई भी प्रतिकार नहीं किया, बोले भी नहीं चलो नहीं मारना है, आपको नहीं डांटना है, कोई बात बोल तो दिए, कम से कम व्यक्ति मन से बोल तो दे कि आपने जो ये गलत किया, मेरे सिर पर प्रहार किया, मेरा सिर फट गया, खून बह रहा है, कुछ भी नहीं बोले, बल्कि सामने से कह रहे हैं कि अगर आपको मारना है तो आप और मार लीजिए। तो कहते हैं ये सब होते हुए भी वे अपने क्षमाशीलता को नहीं भूले, क्षमा का गुण नहीं त्यागा और क्रोध नहीं आए। देखिए, आपको जितने भी मैं कथाएं सुनाऊंगा, आप एक भी कथा में ये नहीं कह सकते कि दादा गुरुदेव भगवान को क्रोध आया। कभी जीवन में क्रोध किया ही नहीं, सोचा ही नहीं क्रोध कैसा होता है। कैसा अद्भुत जीवन उनका रहा होगा महाराज, क्या कहा जाए। बड़ी अद्भुत उनकी ये शीलता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार नागा जी का लक्ष्य महाराज जी पर प्रहार करना नहीं था, क्योंकि नागा जी तो जो है वो दूसरे संत को मारना चाहते थे, पर गलती से महाराज जी बीच में आ गए तो इनके सिर पे लग गया। कहते हैं अप्रत्याशित रूप से हुई इस घटना से वे बड़े लज्जित हो गए और उनका मन ग्लानि से भर गया। यह घटना जो है, इस घटना के माध्यम से भोजन के समय की थी लगभग, तो भोजन प्रसाद तैयार था। महाराज जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, आपने जो मुझे मारा है आपने गलती से मारा है, कोई बात नहीं, आप मन में ग्लानि मत करो, आप आओ, बढ़िया प्रसाद तैयार हो गया है, तो आप प्रेम से भोजन पाओ, छोड़ दो इस बात को, भूल जाओ। तो कहते हैं महाराज जी ने उन दोनों को भोजन पाने का आग्रह किया, किंतु ग्लानि से भरे हुए नागा जी ने प्रसाद पाया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं प्रसाद पाऊंगा, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज जी ने उन्हें हंसते हुए कहा कि नागा जी, शेष बची हुई लड़ाई जो है भोजन के बाद कर लेना, अभी आप भोजन कर लो। जब तक आप दोनों संत प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक बेचारे बाकी जो साधु हैं वो भी प्रसाद नहीं पाएंगे, तो आप उनके लिए भोजन कर लो। महाराज जी ने जो है सिर पर लगी चोट का उपचार करवाया। फिर इस घटना के बाद उनका व्यवहार नागा जी के प्रति ऐसा रहा जैसे वे ग्लानि से मुक्त हो जाए। कितनी करुणा है, कितनी करुणा है, क्या कहा जाए। एक एक शब्द के बाद करुणा का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। महाराज जी, जैसे एक माता होती है ना, माता के दो बालक आपस में लड़ाई करें तो माता जो है दोनों बालकों को समझाती है कि कोई बात नहीं, आपस में लड़ाई मत करो, भोजन कर लो, भोजन करना बड़ा आवश्यक है। तो महाराज जी भी इस प्रकार से ध्यान रखते थे कि कोई भूखा ना रह जाए। जब श्री दादा गुरुदेव भगवान ने भगवत धाम गमन किया ना, तो उनके अंतिम वचन भी यही थे। उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को बुलाया और कहा, पंडित जी, कोई भूखा ना रह जाए, कोई भूखा ना लौट जाए। आज भी मलूक पीठ में अगर आप जाएंगे वृंदावन में, तो आप भूखे नहीं जाएंगे। किसी भी समय आप भोजन की मांग करेंगे, वहां आपको प्रसाद मिल जाएगा श्री ठाकुर जी का। बहुत से लोग भोजन आज भी नित्य ही करते हैं। रोज पंगत होती है मलुक पीठ में, 2 समय 3 समय, और खूब बढ़िया चकाचक भगवान के लिए भोजन बनता है और सब लोग पाते हैं महाराज। तो ये श्री दादा गुरुदेव भगवान की कृपा से सब हो रहा है। कोई भूखा ना रह जाए, ऐसा उनका भाव था। और ये भी विचार नहीं किया जाता है कि भैया साधु संत बैठे हैं तुम लोग बाद में बैठना, या यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं तुम साथ में कैसे बैठ, ऐसा नहीं। जो पा रहा है वो पा रहा है, प्रेम से पाओ, ये वहां का नियम है आज भी। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी ने दोनों को शांत कराया और उसके बाद स्वयं का व्यवहार ऐसा कर लिया कि जो नागा जी उनके मन में ग्लानि ना हो। इतनी करुणा अन्यत्र कहीं देख पाना संभव ही नहीं। अपना स्वभाव बदल लिया कि बेचारे नागा जी के मन में जो ग्लानि है वो दूर हो जाए। कहते हैं इस प्रकार से इस घटना को नागा जी भूल जाएं, ऐसी बात करने का महाराज जी प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन बाद नागा जी जो है अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। उस समय मथुरा से अयोध्या तक रेल का भाड़ा 8 रुपए था। तो महाराज जी ने उन्हें 12 रुपए दक्षिणा दी और अंग का वस्त्र दिया, अचला जो
ओढ़ा जाता है वो दिया, और उनकी ग्लानि दूर करते हुए कहा कि नागा जी, ये आप ही का स्थान है, आपकी जब इच्छा हो आप महाराज खूब प्रेम से पुनः आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खूब प्रेम से आइए। तो इस प्रकार से श्री नागा जी के साथ ये लीला प्राप्त होती है। खैर एक और लीला जो है प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो एक बड़ी सुंदर और लीला श्री दादा गुरुदेव के चरित्र में, दो घटनाएं हमने कहा था ना, तो दो दूसरी घटना है, हाँ बिल्कुल, संतों की जो कथा है, अब ये कथा सुनने के बाद हम सबके मन में भी कहीं ना कहीं आया ही है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी लोग ये शिक्षा नहीं लेते है। ये तो एक बार की बात है। गोवर्धन के निकटवर्ती पंडाल के गांव में एक महंत जी रहते थे, और वे स्वभाव से अत्यंत रुक्ष और कटुभाषी और अक्खड़ थे। अक्खड़ मतलब कि उनकी जो भाषा थी उसमें शब्दों की लगाम नहीं थी। कई लोग जो है ऐसे होते हैं, आपने देखा भी होगा, जो लोग कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए। जैसे मान लीजिए किसी को अगर डांटना भी है, तो डांट भी इस प्रकार से लगाई जाए कि सामने वाले को पूरा ना लगे, उसको समझ आ जाए, कोई ऐसा शब्द मुख से ना निकल जाए जो उसके हृदय में चोट कर गई। तो लोग समझते नहीं। आजकल तो महाराज खूब अभद्र भाषा का प्रयोग भी लोग करते हैं, ये गलत बात है। तो इस प्रकार से वे अक्खड़ थे, अपनी बात पे अड़े रहते थे, और कटुभाषी थे, तुरंत डांट देते थे सामने वाले को। तो ऐसे वे महंत जी निवास करते थे। कहते सर्वथा निरपराध लोगों को भी वो डांट देते थे, जिसकी कोई गलती नहीं होती थी उसको डांट देते थे, उसको फटकार देते थे, और उसको ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, वो बेचारा रोने लग जाता था कि मेरी गलती क्या है जो मुझे डांट रहे हो। कहते हैं उनके लिए ये बहुत सहज था, उनका ऐसा स्वभाव हो गया था, किसी को भी डांट दिया। तो यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान ने उनकी तुलना दुर्वासा जी से की, कि दुर्वासा जी जो है वो सब महर्षियों में एक ऋषि हैं, आप जानते ही। तो दुर्वासा जी को तुरंत क्रोध आ जाता है, तुरंत क्रोध आया, श्राप दिया, खत्म। वो ऐसे ही कार्य करते। पर ऐसा दुर्वासा जी के प्रति हमें कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी, क्योंकि दुर्वासा जी जो है वो भगवान के अवतार हैं। और दुर्वासा जी का जो क्रोध है ना, वो इसलिए है कि कहीं संत समाज में लोग संतों को कमजोर ना समझ लें। तो दुर्वासा जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, तो इस प्रकार से ये कुछ साधु हैं जो थोड़ा ऐसा सख्ती बनाकर रखते हैं, कि कहीं कोई अगर ये समझ ले कि भैया ये तो संत हैं, साधु हैं, कमजोर होंगे, तो तुरंत दुर्वासा जी आ जाते हैं कि श्राप दे दूंगा अगर कुछ शैतानी की तो। इस प्रकार से तो दुर्वासा जी का स्वभाव वैसे बहुत मधुर है, पर अगर कोई गलत काम करता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं। और ये जो महंत जी हैं ये निरपराध को भी श्राप दे देते हैं, ये बेचारे निरपराध को भी डांट देते हैं। तो कहते हैं बाजार से आवश्यक सामान खरीदने में वे कभी कभी अपने पालतू घोड़े पर बैठकर गोवर्धन की ओर आते, और कुछ घंटे श्री महाराज जी के पास लक्ष्मण मंदिर में भी आकर विश्राम करते। किंतु स्वभाव उनका यहाँ भी वैसा ही था, मीठा बोलना तो मानो वे जानते ही ना हो, उनको पता ही ना हो कि मीठा बोलना कैसे। कहते हैं एक बार की बात है, उनके पैर में एक घाव हो गया। गांव के लोग जो है उनके स्वभाव से वैसे ही बड़े परिचित थे और बड़े तंग थे। तो वहां जो है उनकी कोई सेवा शुश्रूषा हुई नहीं। अब सेवा शुश्रूषा हुई नहीं, तो इनको गुस्सा आ गया, बोले बताओ कैसा गांव है, कैसे लोग हैं यहाँ के, अरे कोई साधु आया है, कोई महंत आया है, पैर में मेरे घाव है, कोई सेवा तो करे। तो ना सेवा हुई, ना शुश्रूषा हुई। तो कहते हैं महंत जी गांव से दुखी होकर लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन चले आए। महाराज जी का द्वार तो सदा ही सबके लिए खुला रहता था। तो आपने जो है महंत जी को एक माह तक अपने पास रखा और उनका उपचार कराया। महाराज जी तो महाराज जी हैं। अब जैसे जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, अंत तो गत्वा वो जाता भगवान की शरण में, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज जी का स्वभाव ही भगवान जैसा स्वभाव है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई ये कह दे कि श्री दादा गुरुदेव भगवान का स्वभाव भगवान के स्वभाव से भी कुछ थोड़ा अच्छा था, तो मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
कि कहीं भगवान भी पीछे रह जाए, और श्री दादा गुरुदेव भगवान का स्वभाव उनसे भी ज्यादा करुणामय है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ी करुणा उनके हृदय में है। खैर, तो महाराज जी ने 1 महीने तक उनकी खूब सेवा की, और कहते हैं किंतु महंत जी ऐसे हठी थे कि महाराज जी के प्रति भी उनका स्वभाव नरम नहीं हुआ। अब कम से कम महाराज जी के प्रति तो ऐसा आना चाहिए कि बताओ, गांव में किसी ने मेरी सेवा नहीं की, किसी ने मुझे पूछा नहीं, इन्होंने 1 महीने तक मेरी सेवा करवाई और मेरा उपचार करवाया, मुझे अपने पास रखा। उनके मन में महाराज जी के प्रति भी करुणा नहीं जागी। कहते हैं वे आदेश के स्वर में महाराज जी से बात करते थे, ऐसे बात करते थे जैसे महाराज जी कोई उनके सेवक हो, और अपनी आवश्यकता ही नहीं, वर्ण अपनी पालतू घोड़े की आवश्यकताओं को लेकर भी उनसे कठोर स्वर में भाषण करते थे कि मेरा तो यहाँ इलाज करवा रहे हो, मेरा घोड़ा बेचारा भूखा बैठा है, तो कैसे साधु हो तुम, इस प्रकार से डांट देते थे। कहते हैं यह सब देखकर सुनकर श्री देवकी नंदन कुमेरिया जी दुखी हो गए। हमने देवकी नंदन कुमेरिया जी का वर्णन पढ़ा था, महाराज जी के साथ में रहते थे देवकी नंदन कुमेरिया जी। तो ये देवकी नंदन कुमेरिया जी के मन में आया, बताओ ये कैसे जो है महात्मा है, जो महाराज जी के प्रति ऐसे इनका भाव है। अरे भैया, श्री महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि उसको देखकर बड़े से बड़े कठोर लोग भी पिघल जाते हैं, इनका पता नहीं कैसा स्वभाव है। तो कहते हैं उन्होंने महाराज जी से ये कहा कि आपके प्रति महंत जी का व्यवहार मुझे सर्वथा अनुचित लगता है। महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि देखो कुमेरिया जी, महंत जी की सेवा में मैं साक्षात महर्षि दुर्वासा की सेवा का आनंद लेता हूँ, इसलिए मुझे मन में कोई ऐसी ग्लानि है नहीं। तो ये है श्री महाराज जी का स्वभाव। ये 2 घटनाएं सेवा की मुख्य रूप से हैं, बाकी तो महाराज जी ने आजीवन ही सेवा की है। आगे भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आगे सब संतों की सेवा की। तो एक छोटा सा प्रसंग मैं और कहूँ, उसके बाद फिर वाणी को हम लोग विश्राम देंगे। कहते हैं महाराज जी को संतों महापुरुषों का संग बड़ा प्रिय था, और उनके दर्शन से, सत्संग से, सानिध्य से वे आपको जो है विषय आनंद का अनुभव होता था, बहुत आनंद उनको मिलता था। महापुरुषों का परस्पर मिलन आध्यात्मिक राज्य के किसी एक उन्नत स्वर की सुघटित होता है। हमने आज सुबह की कथा जब शुरू की थी, तब मैंने आपको एक भाव बताया था, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। गोस्वामी जी ने कहा है महाराज, जब भगवान किसी पर बहुत द्रवित हो जाते हैं, तब उसे साधु की संगति मिलती है। तो कहते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि में भगवदीय प्रेरणा विराजमान रहती थी, और अतएव जन सामान्य के लिए उसका आंकलन करके उसे जो है बुद्धि से ग्रहण कर पाना दुष्कार था। कहने का आशय इतना है कि महाराज जी जब सत्संग आदि करते थे, तो जो उनके मन का भाव था, जो उनको भगवत प्रेरणा होती थी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो महाराज जी जानते थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। महाराज जी स्वयं एक विलक्षण महापुरुष थे, और समय समय पर आपकी भेंट आध्यात्मिक जगत के अनंत विभूतियों से होती रही। बहुत बड़े बड़े संत जो है महाराज जी के पास आते रहे। आपकी जीवनी लेखन में इन महान संतों का बड़ा एक योगदान रहा है, क्योंकि जब श्री गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव भगवान का ये चरित्र लिख रहे थे, तब श्री महाराज जी ने काफी संतों से विचार विमर्श किया कि जो जो कथाएं आपके पास हैं, वो सारी कथाएं हमें बताओ, तो हम सारी कथाओं को जोड़कर एक चरित्र बनाएं, तब जाकर ये ग्रंथ बना। तो कहते हैं कि आपकी जीवनी लेखन में इन संतों का बड़ा योगदान है। श्री भक्तमाल ग्रंथ श्री महाराज जी का इष्ट ग्रंथ था, और आप इस भक्तमाल का ही स्वरूप ही थे। हमने इसी भाव को लेकर तो ये कथा यहाँ शुरू की। मैंने कहा था ना कि हम भक्तमाल जी और दादा गुरुदेव का चरित्र एक साथ चलाएंगे, इसी भाव के लिए कहा था, क्योंकि उनका चरित्र स्वयं में ही भक्तमाल है। कहते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आपकी जीवनी भी एक सामयिक भक्तमाल का स्वरूप धारण कर रही है। अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज से किस प्रकार मिलन हुआ, ये बड़ी सुंदर कथा है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, हमारे ब्रजमंडल की एक विशिष्टतम विभूति श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनसे किस प्रकार मिलन हुआ, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि कल की कथा बड़ी विशेष होगी।
तो सब लोग जो है थोड़ा रेगुलर रहे। थोड़ा जो है समय 5-10 मिनट का ऊपर-नीचे हो सकता है, मैं क्षमा चाहूँगा। क्या है कि सुबह-सुबह मंदिर में भी थोड़ी-सी सेवा रहती है, तो इसीलिए 5-10 मिनट ऊपर लग जाते। लेकिन जैसा ही लिंक आई, तो आप सब थोड़ा-सा 10-15 मिनट सावधान रहें, बस ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्या है, अब हम 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। इस धन्य कल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री नावादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अब आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, किसी को भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहाँ हम चर्चा कर लेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।